उसके बगल में अभी प्रधानमंत्री आए थे औरंगाबाद में, तो 6 लेन पुल का उद्घाटन शिलान्यास किया, जो एम्स पटना से जाएगी और जाते हुए फिर सोनपुर छपरा होते यूपी चली जाएगी। तो आज गंगा जी के ऊपर पटना में 4 पुल है। दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया कि नहीं? 9-10 लाख लोग उड़ते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि दरभंगा से आजकल कोयम्बटूर की भी फ्लाइट है, चेन्नई की फ्लाइट है, केरला की फ्लाइट है। लेकिन बड़ी बात मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरा भाषण रिकॉर्ड करिए, इसको फट से फ्लैश करिए। लेकिन एक बहुत बड़ा काम स्मार्टफोन से हुआ है, जो मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। नमस्कार, मेरा नाम सतंजलि, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। भारत सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में सांसद हैं पटना साहिब से, उन्हें एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का कई कार्य उन्होंने गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास भी करते हैं और जो काम का वो जो भी उद्घाटन और उसका उद्घाटन भी खुद प्रधानमंत्री मोदी ही करते हैं। पहले आइए रविशंकर प्रसाद को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। चलेगी नहीं चलेगी, एक कलकत्ता के लिए, एक रांची के लिए, एक अयोध्या के लिए। और मुझे अश्विनी वैष्णव ने प्रॉमिस किया है, जिस दिन स्लीपर का वंदे भारत चलेगी, पहला पटना दिल्ली पटना को मिलेगा। पटना के स्टेशनों का, अमृतकाल योजना में बिहार के स्टेशनों का उत्थान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए। तो क्या रेलवे, क्या नेशनल हाईवे, बरौनी फर्टिलाइजर को 20 साल से बंद था ना, प्रधानमंत्री ने कहा था, आज वो शुरू हो गया कि नहीं? तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि शिलान्यास भी मैं ही करता हूं, उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। अभी जो प्रधानमंत्री आए थे तो मैं देख रहा था, मैं भी कभी कभी पटना की बात कंप्लीट कर दूं। पटना में महात्मा गांधी सेतु टूट रहा था ना, याद होगा आपको, बड़ी पत्रकारों को जानना जरूरी है। 6 लेन का पुल वहां बन रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी का सेतु कांग्रेस डिजाइन का था, फॉल्टी था, वो हवा के ऊपर धस जाया करता था। दुनिया में 2 ही पुल बना था, एक मेक्सिको में और एक हमारे पटना में। उनको तोड़ा जा रहा था। वो दिल्ली गए, गडकरी से मिले, पीएम से मिले कि पहला ब्रिज है, इसको बनवा दीजिए। तो मजाक में कहे, उसके बगल में तो 6 लेन बन रहा है। 1700 करोड़ रुपया से महात्मा गांधी सेतु, बगल में 6 लेन। छपरा और पटना का तो जेपी सेतु आप जानते ही। उसके बगल में अभी प्रधानमंत्री आए थे औरंगाबाद में, तो 6 लेन पुल का उद्घाटन शिलान्यास किया, जो एम्स पटना से जाएगी और जाते हुए फिर सोनपुर छपरा होते यूपी चली जाएगी। तो आज गंगा जी के ऊपर पटना में 4 पुल है। मैं पटना में टीसीएस ले आया ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। पटना में एम्स ऑपरेशनल हो गया, अटल जी के समय से पेंडिंग था, मोदी जी की सरकार। वहां कैंसर का इंस्टीट्यूट भी, ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है। तो पटना में मेट्रो, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, मैं लगा हुआ था, मुझे सफलता मिल गई है। NH30 जाम रहता है ना, आप लोग आते हैं तो अनीशाबाद से एलिवेटेड सड़क 1000 करोड़ रुपए की योजना से मैं बनवा रहा हूं। और मैं कृतज्ञ हूं गडकरी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी और गडकरी जी का, ने सहमति दे दी है। उतरेगा दीदारगंज, जाइए आप, चल निकल जाइए NH30 में, आगे बख्तियारपुर, बाढ़, राजगीर। तो पटना के ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और कितना आपके बड़ा बड़ा सफाई का सेंटर बना है पटना में, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया सैकड़ों करोड़ से। तो मैं आपको गिनाने की आवश्यकता नहीं समझता, कई बातों को हम जानते हैं। पटना एयरपोर्ट मैं बताना ही भूल गया, लगभग 1400 करोड़ रुपए की पटना एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए आप। वहां नए टर्मिनल बनने जा रहे हैं, 3-4 महीने में शुरू हो गया। दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया कि नहीं? 9-10 लाख लोग उड़ते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि दरभंगा से आजकल कोयम्बटूर की भी फ्लाइट है, चेन्नई की फ्लाइट है, केरला की फ्लाइट है। अच्छा लगता है। मेरे साथ एक मजदूर आ रहा था, तो मुझसे मिलने आया।
सॉरी दुबई से आ रहा था, तो उसने कहा कि जनाब रविशंकर साहब आपसे गुजारिश करनी है, पीछे बैठा हुआ था, कहा मैं दुबई से आ रहा हूँ, ये फ्लाइट पटना उतरती है, एक फ्लाइट पटना पूर्णिया और पटना दरभंगा क्यों नहीं करा देते, वहां तो एयरपोर्ट बन गया है। ये होती है सोच, तो ये होता है बदलाव। तो मित्रों, क्या स्वास्थ्य के सेवा, क्या गरीबों को खाना खिलाना, क्या गरीबों को टीका लगाना। एक बात आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगा, मोबाइल क्रांति देश में हुई है, काफी मोबाइल हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं। देश के आईटी मंत्री के रूप में करने का मुझे सौभाग्य मिला है ना कि आज भारत में 90 करोड़ स्मार्टफोन है और 2 फैक्ट्री थी, 270 फैक्ट्री हो गई है। आज एप्पल की 16 फैक्ट्री में चाइना से उठा के ले आया। लेकिन बड़ी बात मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरा भाषण रिकॉर्ड करिए, इसको फट से फ्लैश करिए। लेकिन एक बहुत बड़ा काम स्मार्टफोन से हुआ है, जो मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना का टीका आप लोगों को लगा था कि नहीं लगा था, याद है ना? मुफ्त लगा था ना, उसकी सूचना कहां मिली थी, आप याद है? मोबाइल पे आई थी। और आपकी शुभकामनाओं से देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में यह काम मैं ही देख रहा था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा जब इतना मोबाइल फोन है तो देश में खबर करो कि आपका पहला टीका कहां लगेगा, कब लगेगा, दूसरा टीका कहां लगेगा, कब लगेगा, बूस्टर डोज कहां लगा है, कब लगेगा। 220 करोड़ डोज लगा और सब देश के मोबाइल पर उपलब्ध था। हमने राज्य सरकारों से बातचीत किया, हेल्थ विभाग से, तो काम हो सकता है और हमने करके दिखाया। लालू जी, आपने क्या किया है? क्या एजेंडा है आपका? कांग्रेस, आपका एजेंडा क्या है? मोदी जी को गाली पढ़ना आपका एजेंडा ही तो हम जानते हैं। बिहार के विकास का एजेंडा क्या है आपका, बताइए आप, हम जानना चाहेंगे। हमने तो आपने साफ तौर पर रविशंकर प्रसाद को सुना, उन्हें एनडीए की तरफ से पटना साहिब से उम्मीदवार भी बनाया गया है, वर्तमान में सांसद है वहां से। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कई काम किए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो काम का शिलान्यास करते हैं वो उस काम का उद्घाटन भी खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं जब बन जाता है। आपको याद होगा जब पटना जब गंगा पे बना हुआ है, पुल बना हुआ है, तो ऐसे में वो जब जर्जर हो चुका था तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को पता चला, उन्होंने 6 लेन का उसके ऊपर बनाने का काम किया है और 6 लेन का पुल भी बन रहा है। ऐसे उन्होंने कई कार्य गिनाए प्रधानमंत्री मोदी का। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपडेट न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं संजय पटना।